दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना। जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे है जो कि कोई ग्राफ बढ़ता है और कोई ग्राफ है जो कि घटता है। कोई भी चीज़ कैसे एक समान ग्राफ पे शो करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो सबसे पहले मन में ये सवाल आएगा हमारे कि ये ग्राफ किसको शो करेगा। मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि किसको दिखाएगा। देखिए, ग्राफ पर रिप्रेजेंट हम इस तरह से कुछ करते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाता है, तो टाइम हमारा यहाँ पे हो गया और डिस्टेंस को हम यहाँ पे शो करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको शो करता है ये हम जानेंगे इसके फार्मूले से। तो क्या फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। मतलब ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का वो हमको दिखाएगा या को कुछ भी जो है बताएगा, वो बताएगा स्पीड के बारे में। मतलब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमको बताएगा स्पीड के बारे में कि स्पीड कब समान हो रही है, कब घट रही है, कब बढ़ रही है और कब एक समान हो रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में है जो कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको बताएगा। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कब है जो कि स्पीड बढ़ता है, कब स्पीड घटता है और कब स्पीड एक समान होता है। अगर हम पहले केस में बात करें कि स्पीड जब सेम होगी तो इसका ग्राफ क्या होगा। अगर स्पीड हमारी जो चाल है वो एक समान होगी तो उसके लिए ग्राफ क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। मतलब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच एकदम बीचों बीच एक सीधी लाइन जाएगी। ये ग्राफ हमको बताएगा कि जो हमारा स्पीड है वो एक समान है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा जो ये ग्राफ है वो राइट है। तो देखिए, मान लेते हैं पॉइंट कुछ इस तरह से, अब हम इस फार्मूले में, फार्मूला जो हमारा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फार्मूले में प्रत्येक वैल्यू है जो कि डिस्टेंस की और टाइम की वैल्यू रख रख के चेक कर लेते हैं कि ये जो स्पीड है सही में सेम हो रहा है या हमारा जो ग्राफ है वो गलत है। डिस्टेंस की बात की जाए तो पहले जो चल रहा है वो 4 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है 2 घंटे में। कोई भी यूनिट हो सकती है, सेकेंड में हो सकती है, यहाँ पे मीटर हो सकती है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। मतलब यहाँ पे 2 की स्पीड से चल रहा है। अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पे जब आप रखेंगे डिस्टेंस की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा ये 2। मतलब इस पॉइंट पर भी है जो कि ऑब्जेक्ट 2 की स्पीड से चल रहा है। अगर आप तीसरे पॉइंट में चेक करना चाहेंगे तो डिस्टेंस दिया गया है 12 और टाइम है जो कि 6। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 2। मतलब यहाँ पे भी है जो कि कांस्टेंट स्पीड से है जो कि ये चल रहा है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमारा जो डिस्टेंस है और जो टाइम है इसके बीचों बीच एकदम सीधी लाइन जा रही है तो वो स्पीड को बताएगा। तो इसमें जो कि स्पीड हमारा क्या होगा, एक समान होगा। तो पहला केस में आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर अगर एकदम बीचों बीच है जो कि लाइन जाएगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के एकदम बीचों बीच जो लाइन जाएगी वो स्पीड को बताएगी और ये जो हमारी स्पीड होगी वो एक समान होगी। जो हमारी स्पीड होगी वो एक समान होगी। जो हमारी स्पीड हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीचों बीच लाइन शो करने वाली, वो क्या हो गई, एक समान होगी, सेम हो गई। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दूसरा पॉइंट आपको ग्राफ का देखने के लिए मिल सकता है। जब कभी भी अगर आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का ग्राफ कुछ आपको इस तरह से मिलता है
तो देखकर इसे आप समझ जाइएगा कि आपका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। आपका जो स्पीड है वो घट रहा है। तो इस केस में है जो कि अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखाई देगा तो इस केस में स्पीड घट जाएगी। तीसरे पॉइंट में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको अगर नीचे से ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे देगा तो ये जो है कि स्पीड को बढ़ता हुआ दिखाएगा। मतलब इस केस में आपका जो है स्पीड क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा इस केस में। तो ये जो ग्राफ है आपको बताएगा कि ये जो हमारा ग्राफ है उसमें स्पीड क्या आ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। चौथे पॉइंट में अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कुछ इस तरह से दिखाई दे तो इस समय में यह है जो कि आपका स्पीड एक समान है। मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो दूरी है वो एक समान है और एक समान दूरी से जो कि चाल है जो कि चल रहा है। तो ऐसा अगर आपको ग्राफ दिखाई दे तो स्पीड है जो कि एक समान रहेगी। पांचवा ग्राफ अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ इस तरह से दिखाई दे, अगर ग्राफ का आपको कुछ इस तरह दिखाई दे तो इस समय तो आप देखिए कि टाइम में जो कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब ये स्पीड को दिखाएगा आपको। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि समय बढ़े ही ना और दूरी है जो कि तय की जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है, समय तो हमेशा चलता रहता है। तो ये जो स्पीड इसमें है, इसमें जो स्पीड बताया जा रहा है ये ऐसा है जो कि ग्राफ कभी भी संभव नहीं है। ये ग्राफ असंभव है। कभी भी समय जो कि रुक नहीं सकता, समय हमेशा चलता रहता है। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत ही गलत है और ये असंभव है बनना। ग्राफ को अगर एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए कंबाइन करके तो देखते हैं कि कैसा ग्राफ दिखाई देता है। देखिए जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अगर सभी को एक साथ किया जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पहले केस में मैंने पढ़ा कांस्टेंट स्पीड जो कि बीचों बीच एकदम गुजर रही है रेखा, और दूसरा हमने कर पढ़ा कुछ इस तरह का जो कि हमारे स्पीड को घटता हुआ दिखा रहा है, और इसमें है जो कि स्पीड बढ़ता हुआ दिखा रहा है, और यहाँ पे है जो कि कांस्टेंट स्पीड से है जो कि ऑब्जेक्ट चल रहा है और जब एकदम सीधी जा रही है, मतलब केवल डिस्टेंस है जो कि बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारा पांचवा केस था। तो ये फाइनली है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपके सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है जो कि बताता है इस वाले लाइन में हमारा जो स्पीड है एक समान होता है, दूसरे में स्पीड घटता है, तीसरे में स्पीड बढ़ता है और चौथे में जो कि स्पीड एक समान होता है, और पांचवें पॉइंट में बताता है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम है जो कि बढ़ नहीं रहा है, जो कि असंभव है। आई होप आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाना आ गया होगा और आप पहचान सकते हैं कि कब है जो कि स्पीड बढ़ रहा है, कब स्पीड एक समान हो रहा है या कब स्पीड घट रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।